प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान का दौर परिवर्तन का दौर है और यह परिवर्तन हर क्षेत्र में हो रहा है। ऐसे में आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने दो क्षेत्र ऐसे चुन रहा हूं जहां बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। पहला हम बात करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में। वहां पर भी आप देखिए कि अब वनडे की कप्तानी हो, T20 की कप्तानी हो या टेस्ट मैच की कप्तानी हो, कप्तान बदलने की बात चल रही है और टीम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन अब देखने को भी मिल रहा है। ऐसे में ये एक दौर अवश्य आता है जब पुरानी टीम के अंदर से कुछ लोग रिटायरमेंट लेते हैं या उस दौर में आ चुके होते हैं जब उन्हें निकट भविष्य में रिटायरमेंट लेना होता है। ऐसे में कुछ नए खिलाड़ियों को भी स्थान मिलता है टीम के अंदर और एक ऐसा समय होता है जिसे आप स्थानांतरण कह सकते हैं, यानी कि कुछ जिम्मेदारी वर्तमान में जो प्लेयर हैं उनसे शिफ्ट होकर के नए खिलाड़ियों पर जाती है। और इस शिफ्टिंग के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, बहुत से लोगों को आजमाया जाता है और उनमें से जो स्थायी तौर पर परिणाम देने के पक्ष में होता है उसे स्थायी जगह मिलती है और फिर एक नई टीम का गठन होता है जो फिर काफी लंबे समय तक उस देश के लिए अपना अच्छा प्रदर्शन भी अवश्य करती है। और यह हर देश की टीम के साथ होता है। ऐसे में यदि नए जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनमें प्रतिभा है तो आने वाले समय के अंदर उस देश की क्रिकेट टीम या किसी भी खेल की टीम बेहतर प्रदर्शन करती है। और यदि आप वर्तमान के अंदर जो खेल रहे हैं उनसे बेहतर खिलाड़ी यदि आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, नई प्रतिभाएं नहीं आ पा रही हैं, तो निकट भविष्य में उस टीम के प्रदर्शन में गिरावट अवश्य आती है। ऐसे में भारत की क्रिकेट टीम भी इस समय एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और ये जो परिवर्तन हो रहा है ये नई पीढ़ी को स्थान देने के लिए हो रहा है जो अमूमन होता ही है। चाहे फिर कपिल देव हो, मोहम्मद अजहरुद्दीन हो, सौरभ गांगुली हो या फिर महेंद्र सिंह धोनी हो या विराट कोहली हो, आपने इस सब परिवर्तन के दौर को आपने बहुत अच्छी तरह से देखा है। और अब विराट कोहली के बाद में किसी नए कैप्टन की तलाश भी अब अवश्य शुरू हो चुकी है और निकट भविष्य में हम एक अच्छा कैप्टन भारतीय टीम के लिए भी अवश्य देखेंगे। लेकिन एक बात को समझना है, जो व्यक्ति अब आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व करेगा उसकी क्षमता के आधार पर और उसकी काबिलियत के आधार पर ही आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी के आधार पर ही परिणाम तय होंगे। क्योंकि जैसा लीडर होता है वैसा ही उसकी टीम का प्रदर्शन भी होता है। अगर लीडर सही है तो टीम भी सही होगी, लीडर यदि खराब है तो टीम भी अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। और ठीक ऐसे ही परिवर्तन का दौर इस समय राजनीति में भी हो रहा है। राजनीति के अंदर एक परिवर्तन का दौर आपने देखा जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुआ और एक नया परिवार आपने भारतीय जनता पार्टी के अंदर आगे बढ़ता हुआ देखा जिसमें नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ठीक इसी तरह के परिवर्तन का दौर कांग्रेस के अंदर भी शुरू हो चुका है। लेकिन समस्या एक है कि वहां किसी को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, या यूं कहिए कि वहां पर नेशनल लेवल पर पूरी पार्टी को चलाने की काबिलियत किसी युवा के अंदर हो और वो आगे बढ़ करके उस पार्टी का नेतृत्व करे, इसकी कमी अभी वहां दिख रही है। और जिस दिन ये कमी पूरी हो जाएगी उस दिन कांग्रेस के प्रदर्शन में भी बहुत तेजी से आप सुधार भी अवश्य देखेंगे। लेकिन दर्शकों, हमें हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि टीम लीडर अगर सही है, मजबूत है, तो टीम भी फिर उसकी वैसे ही काम करती है। ऐसे में मुखिया का सशक्त होना, मजबूत होना और दूरदर्शी होना यह बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने इस परिवर्तन के दौर को देख लिया है। भारतीय क्रिकेट टीम अब देख रही है और कांग्रेस न जाने अब किसकी प्रतीक्षा कर रही है।
ऐसे में कांग्रेस को भी शीघ्र अतिशीघ्र ये प्रयास कर देने चाहिए ताकि 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर वो अपने प्रदर्शन को बेहतर कर पाए। और ऐसा यदि नहीं हुआ तो फिर एक 5 साल का इंटरवल उन्हें और देखना पड़ेगा। ऐसे में ये परिवर्तन का दौर हमेशा से होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसे आप लोग अपने परिवार के अंदर भी देख लीजिए। आपके दादाजी से आपके पिताजी से आप, और आपसे आपके बच्चे। ये जो परिवर्तन का दौर है ये हर पीढ़ी के अंदर आता है। हो सकता है आपके दादाजी बहुत अच्छे तरह से परिवार को चलाते हो लेकिन पिताजी ना चला पाए हो, या पिताजी भी बहुत अच्छे तरह से चला रहे थे लेकिन आप ना चला पा रहे हो, या आप भी बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं लेकिन आपका बेटा ना चला पाए। कहने का अर्थ यह है कि ये जो परिवर्तन का दौर है, ये परिवर्तन का दौर इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपनी भावी पीढ़ी को किस आधार पर तैयार किया है। यदि आप अपने बच्चों को संस्कार दे पा रहे हैं तो आपकी भावी पीढ़ी का जो ट्रांसफर होगा, जो उत्तराधिकारी तय होंगे, जो जिम्मेदारी आपके आगे ट्रांसफर होगी, उसमें आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अन्यथा दिक्कत आती है। इसीलिए हमेशा एक बात का हमें ध्यान रखना भी चाहिए कि वर्तमान समय में जिसके पास ताकत है, जिसके पास में बागडोर है, उसे भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी भावी पीढ़ी को तैयार अवश्य करना चाहिए। और यही परिवर्तन का दौर कहलाता है। और इसमें विजयी कौन होता है? जो दूरगामी दृष्टि रखते हुए भावी पीढ़ी की तैयारी अपने समय रहते कर लेता है। वरना होता क्या है, व्यक्ति स्वयं के ध्यान में केंद्रित रहता है और अपने समय के निकल जाने के बाद एक ऐसा रिक्त स्थान वहां रह जाता है कि कोई दूसरा उसको नहीं भर पाता है। और ऐसे में फिर एक बहुत बड़ा अंतर उनकी दो पीढ़ियों के बीच में या उनकी दो अवस्थाओं के बीच में आता है, और जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान भी अवश्य लगता है। ऐसे में कांग्रेस को भी समय रहते अपनी अगली भावी पीढ़ी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी अगली पीढ़ी की तैयारी आरंभ करनी चाहिए। ऐसे में एक बहुत बड़ा उदाहरण हम सबके सामने है कि यदि हम अपना भविष्य सुरक्षित चाहते हैं तो अपनी शक्तियों के अंदर जब वृद्धि हो रही हो, उसी समय पर हमें अपनी भावी पीढ़ी के बारे में भी सोचना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना भी चाहिए। यही इस संसार का नियम भी है और यही परिवर्तन का नियम भी है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने आपको एक ऐसे टॉपिक पर एक बात आपके सामने रखी है जो हमें हमारे जिंदगी के अंदर भविष्य को बेहतर बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। और ये स्थिति हर जगह पर लागू होती है। इसका स्थान ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्रिकेट टीम, राजनीति या हमारे घर पर एप्लीकेबल होती है, ये हर जगह पर है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो अपने भविष्य की योजनाएं बनाता है वो भविष्य में फिर सुरक्षित भी रहता है और भविष्य में प्रगति भी अवश्य करता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।